स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वारा चैनल में। स्टेट बिहार का जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे संबंधित 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूँ। राजनीतिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में 100% मैच करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे संबंधित कई सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारे चैनल पर एग्जाम द्वार पर जाइए और सारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को आप देखिए। स्टेट बिहार से संबंधित आपको इतिहास के, भूगोल के, राजनीतिक शास्त्र के, अर्थशास्त्र के, ये सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे अलग अलग चैप्टर वाइज। उसके अलावा महामैराथन सेट में आपको कंप्लीट 150 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सेम उसी टाइप के सैंपल आपको मिल जाएगा। 150 क्वेश्चन का भी सेट का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं राजनीतिक शास्त्र का ये सीरीज और लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का समाप्त की गई थी? तो अनुच्छेद 17 या मार्क किया गया। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। चलिए, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी सक्षम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसको तय करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो यह है अधिकार परीक्षा रिट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो होता है उपरोक्त 1 और 2 दोनों। मतलब केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होना और कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। ये दोनों। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने डैश में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। 4 या अधिक राज्यों में कम से कम उसे 6% प्राप्त करना होता है, तो वो राष्ट्रीय दल कहलाता है। 4 या उससे अधिक राज्यों में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो राजस्थान ने सबसे पहले अपनाई थी। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ऐसा करता है। संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है समवर्ती सूची में शामिल है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो यह सत्र न्यायालय। सही उत्तर है सत्र न्यायालय। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो कश्मीरी जो है जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है
ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है राज्यों के संघ के रूप में। निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता जिसे भारत के संविधान में प्रस्तावित किया गया है? सहकारी समितियां। इसका सही उत्तर है सहकारी समितियां। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली थी। सही उत्तर इसका कनाडा। बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो रिट जारी किया जा सकता है, उसको समादेश भी बोलते हैं या रिट। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है वित्त आयोग का गठन। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है? राज्य का उच्च न्यायालय। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए हैं? तो धर आयोग के द्वारा गठित किए गए हैं। प्रादेशिक दल बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त करना होता है? तो 6% प्राप्त करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी सोसाइटी जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त, अभी इसमें थी है लेकिन अब थी नहीं होगा, यह हट जाएगा, प्राप्त थी, मतलब यहाँ पे है लिखा हुआ है नहीं होगा, अब थी हो जाएगा क्योंकि अब यह हट गया है। अनुच्छेद 370 के तहत वहाँ पे विशेष अधिकार प्राप्त था जिसको हटा दिया गया। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है? तो अमेरिका है, यूएसए अमेरिका। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, संविधान सभा द्वारा उनका चुनाव किया गया था। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा लिए गए हैं या प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिए बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक। निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय है विचारणा के बिना निरोध। भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद, मतलब संसद के पास वो अधिकार है कि भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है, समाप्त कर सकता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद वहाँ पे विधान परिषद को बना सकता है। संसद और विधानसभाओं की विधायी जातिरें की जांच कैसे की जाती है? न्यायिक समीक्षा द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1959 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का। तो अनुच्छेद 370 अब वहाँ पे हटा दिया गया है, मैं बार बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। संविधान के निम्नलिखित में से किस संबंधित भाग में मत देने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो
निर्वाचन। निर्वाचन वाले भाग में निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। चलिए, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा समानता लागू रह सकती है? तो 6 महीने होती है वन टाइम के लिए। और इसी के साथ राजनीति शास्त्र स्टेट बिहार का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टेट बिहार से संबंधित बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल एग्जामदार को डायरेक्ट गूगल पे या फिर यूट्यूब पे एग्जामदार टाइप करके सीधे हमारे चैनल पे आ सकते हैं और स्टेट से संबंधित वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एसएससी के वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, जिसके लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार देख रहे हैं या फिर नए हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को दबा लीजिए, बेल आइकन को, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।